देश का जो सबसे तेज कहा जाने वाला चैनल है उसने पेड कंटेंट को न्यूज़ कंटेंट के फॉर्मेट में चलाया। जिस गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री की छवि नए सिरे से विकास के नाम पर बनाने की होती है, उसमें राजनीतिक पॉलिटिकल बीट के पत्रकार कम, बिजनेस और कॉमर्स कवर करने वाले लोग ज़्यादा आते हैं। मैंने किताब में लिखा है कि पूरे अयोध्या कवरेज राम जन्मभूमि भूमि पूजन के दौरान हमारा टीवी स्क्रीन एल शेप में बट जाता है और इस एल शेप में जो एल है उसमें विज्ञापन है और उसमें गुटखे का विज्ञापन, उसमें तमाम तरह के ऐसे वस्तुओं का विज्ञापन जिसका आस्था से, जिसका पूजन पद्धति से कोई लेना देना नहीं है। अंग्रेजी चैनलों के एंकर मंत्रोच्चार कर रहे थे या चौपाई पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और लड़खड़ा जा रहे थे और मैं समझ रहा था कि इनकी पूरी स्कूलिंग जो है वो सेकुलर इंडिया में हुई है। ये रातों रात जो है वो इस तरह के बनने बदलने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मीडिया विश्लेषक विनीत कुमार। हाल ही में इनकी एक किताब आई है मीडिया का लोकतंत्र। इससे पहले इनकी एक और किताब आई थी मीडिया से संबंधित, मंडी में मीडिया। ये दोनों किताबें मीडिया के भीतर जो हलचल चल रही है उसको दर्ज करती है, पाठकों तक पहुंचाती है। आज हम बातचीत करेंगे मीडिया का लोकतंत्र किताब पर, जो राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। सर, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। शुक्रिया वसंत। इसमें आप जो पहला चैप्टर है मीडिया का लोकतंत्र बरास्ते पीआर एजेंसी, उसमें कई संदर्भों का जिक्र करते हैं, जिसमें 7 आता है, 2013 की त्रासदी आती है उत्तराखंड में, और वो अंत में आता है वाइब्रेंट गुजरात के बीच, जब आप कह रहे हैं कि एक नया मीडिया मॉडल तैयार हो रहा था। लेकिन पीआर एजेंसी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और अभी आपने जो कहा उसके बाद लगता है कि प्रधानमंत्री, जो अभी तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी स्थापना में पीआर एजेंसी की बड़ी भूमिका रही। कैसे? पीआर एजेंसी की भूमिका इस अर्थ में है बसंत कि वो सिर्फ खबरें और फीचर और प्रेस कॉन्फ्रेंस मैनेज नहीं करते हैं, वो पूरा एक इमेज बिल्डिंग का काम करते हैं और जो जहाँ जहाँ वो इमेज छवि ख़राब हुई है और डैमेज कंट्रोल का भी काम करते हैं। और पीआर एजेंसी इतने आक्रामक ढंग से ये सब काम करते हैं कि हमारा जो पूरा लोकतंत्र, जिसको हम राजनीतिक प्रक्रिया कहते हैं, वो प्रबंधन में बदल जाता है। मतलब पीआर एजेंसी के लिए डेमोक्रेसी इटसेल्फ अ काइंड ऑफ मैनेजमेंट, और यहाँ से पूरे लोकतंत्र की जो है वो शक्लें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैंने पीआर एजेंसी को बहुत प्रमुखता से शामिल किया, क्योंकि प्रधानमंत्री की पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर जो छवि थी, उससे बिल्कुल अलग, उससे बल्कि बिल्कुल उलट छवि पीआर एजेंसी ने बनाई है। एक दूसरी बात ये कि जब आप अपने किताब में भी एक जगह एक जर्नलिस्ट का जिक्र करते हैं जो जिनके पूरे संस्थान पे ही फेक न्यूज़ का पूरा जिक्र आता है, वो फेक न्यूज़ पे लेक्चर देने जाती हैं। तो जनता जो है, जो पाठक हैं, जो दर्शक है, वो क्यों नहीं सचेत हो रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ फैला रहा है? आप किसी पे हमला मत करिए, किसी को, लेकिन कम से कम उसको, उसकी आलोचना तो होनी चाहिए जनता के बीच से। वो स्टार बने हुए हैं। ये सोचिए कितनी अफसोसनाक बात है कि जो दर्शक आपको पैसे लगा कर देख रहा है, सब्सक्रिप्शन ले रहा है, आप पर भरोसा कर रहा है, आप उसको जो मूल स्रोत है उससे पूरी तरह आप उससे महरूम रखते हैं, अलग रखते हैं, और न केवल महरूम रखते हैं बल्कि आप तथ्यों के साथ छेड़छाड़ उसे रख के सामने करते हैं। ऐसा सुनियोजित ढंग से इसलिए करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बसंत कि ये जितने प्राइम टाइम के न्यूज़ एंकर आपको न्यूज़ रूम में दिखाई दे रहे हैं, उनकी कोई दबी सप्रेस डिज़ायर रही होगी बॉलीवुड में जाने की या हॉलीवुड में जाने की। उनकी ये दमित इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, तो एक मैचो मैन की तरह या सिंघम की तरह या लेडी सिंघम की तरह अपने दर्शकों के बीच आते हैं। अब ये आपका सवाल है कि जनता काउंटर क्यों नहीं करती, नागरिक उन पर अविश्वास क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि तो टेलीविज़न का जो राष्ट्रवाद है वो लोकतंत्र को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है? या मतलब क्या ये कोई नई चलन है कि राष्ट्रवाद के जरिए डेमोक्रेसी को नुकसान करना? जो पैटर्न है टेलीविज़न का, अखबार के काम करने का जो तरीका है, उससे आप अपने पाठकों और दर्शकों को पीछे रखते हैं और दूसरी चीज़ रातों रात शामिल करते हैं। इससे लोकतंत्र को ज़बरदस्त ढंग से खतरा है। आप देखेंगे बसंत कि जो पूरी शब्दावली है न्यूज़ एंकर की, वो शब्दावली शब्द ही लोकतंत्र से नहीं आते हैं। राज तिलक, किसका होगा राज तिलक?
लोकतांत्रिक संरचना ढांचे के भीतर राज तिलक जैसा कोई शब्द नहीं है। एक एक करके वो शब्दावली वो इस्तेमाल करते हैं जो कभी कबीलाई समाज में या राजतंत्र के दौरान इस्तेमाल होता था। इससे होता क्या है कि आपने जिस सुधीर चौधरी का जिक्र किया, मैंने जेएलएफ में उनसे ये सवाल किया सीधा सीधा कि आपको पता है एक शौचालय बनने में, किसी स्कूल में एक शौचालय बनना कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितने लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। कोई संस्थान तो वहाँ वॉशरूम आते हैं, और देश के सबसे बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय को सीधे सीधे आप इस तरह से दिखाते हैं। आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि अफसोस नहीं होता है इस बात को लेकर? और उसका आजकल आप कलर देखिए डीडी न्यूज़ का, उन्होंने अपना पूरा कलर भी चेंज कर लिया। एक जनता के पैसों पर चलने वाला संस्थान किस तरीके से सरकार का पक्ष तो लेता रहा है पुराने समय में भी, पर वो पार्टी के रूप में काम करने लगे, एक पार्टी की विचारधारा को करने लगा। इसको आप कैसे देखते हैं? और आपने प्रसार भारती के पुरानी चीज़ों का भी बहुत डिटेल में जिक्र किया है इसमें। पहली बात तो ये कि आपने जिस दो टुक शो का जिक्र किया उसका खास पैटर्न है। उसमें आप देखेंगे कि हर दूसरे दिन सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति एक बयान देता है और उस पर वो पूरा शो आधे घंटे का चलता है। मैं अगर मीडिया के छात्र के सिरे से देखूं तो वो जो बयान होते हैं उसके समर्थन में, उसके सपोर्ट में विजुअल्स नहीं होते हैं। मतलब फैक्ट्स भी नहीं होते, विजुअल्स नहीं होते। टेलीविज़न तो पूरा विजुअल्स का कारोबार है। विजुअल्स कुछ नहीं होते, आते जाते सड़कें होते हैं, लोग होते हैं, उससे कुछ इस्टेब्लिश नहीं होता है ना। और दूरदर्शन में काम करने के लिए सबसे बड़ी सुविधा है कि आपको प्रतिबद्धता, अपनी अकाउंटेबिलिटी साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो पहले से तय है। मतलब कुछ तो क्रेडिट कांग्रेस को देंगे ना कि उसने तय कर दिया है कि जो दूरदर्शन के साथ काम कर रहा है वो सत्ताधारी सिरे से, सरकार के सिरे से बात करेगा, है ना। इसमें गलत सही इस पर अलग बहस हो सकती है, और हर दौर की सरकार ने ऐसा किया है। लेकिन ये उससे आगे की चीज़ है। ये उससे आगे की चीज़ ये है कि जिसे जनता के टैक्स के पैसे से चलने वाला माध्यम कह रहे हैं। मेरा सवाल, और ये आलोचना के तौर पर नहीं, बहुत अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, फ्री में इतना ही मिलेगा। अगर पूरा इंटरव्यू देखना है बिना काटे पीटे तो सब्सक्राइब करें न्यूज़ लॉन्ड्री को। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोगन है मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें, यानी आपके खर्च पे आज़ाद है खबरें। हम ऐड या विज्ञापन नहीं लेते। हमारी सारी पत्रकारिता, सारा जर्नलिज्म आपके खर्च पर इंडिपेंडेंट है। तो पूरा इंटरव्यू देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लिंक पर क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।